बेटी ना जग में होगी तो जीवन क्या जीवन होगा। बेटी ना जग में होगी तो जीवन क्या जीवन होगा। नागफनी के जंगल होंगे ना कोई उपवन होगा। केवल पाप धरा पर होगा ना कुछ भी पावन होगा। भीषण गर्मी होगी केवल ना कोई सावन होगा। मंदिर मस्जिद सूने होंगे गिरजा रुदन मचाएंगे। मंदिर मस्जिद सूने होंगे गिरजा रुदन मचाएंगे। मृत्यु दर दर भटकेगी पर ना जीवन हम पाएंगे। मानव नरभक्षी होंगे और एक दूजे को खाएंगे। मानव नरभक्षी होंगे और एक दूजे को खाएंगे। बेटी ना होगी तो फिर हम बहू कहां से लाएंगे। बेटी ना होगी तो फिर हम बहू कहां से लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय, कवि और लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों का जैसे ही आयोजन होना शुरू होता है, माता की पूजा होनी शुरू हो जाती है, घर घर में चौके और जागरण का आयोजन होना शुरू हो जाता है। रात रात भर जाग जाग कर हम बिताते हैं। लेकिन पूछना चाहता हूं एक सवाल कि ये जागरण तन का है या मन का है। इस देश की आत्मा सो चुकी है। अब जागता है तो केवल शरीर जागता है। माता रानी के जयकारे लगाते हैं, लेकिन घर में अपनी माँ से हम ठीक से बात नहीं करते। अपनी बहन और बेटियों को उचित सम्मान व स्थान जो मिल जाना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करने में हमारा कोई विश्वास नहीं है। और कहीं अगर आप देखते हो तो मैं तो ये भी पाता हूं कि बेटियों को उस माता रानी की आप जयकारे बोलते हैं। नव दुर्गों में आप कंजिकाएं जमाते हैं, आप कन्याओं का पूजन करते हैं, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर सजाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जब लड़की गर्भ में होती है हमारे घर में, तो कन्या भ्रूण हत्या का विचार हमारे मन में आता है। मजे की बात तो यह है कि पूजन माताओं का हो रहा है, पूजन नारी शक्ति का हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कामना है मन में, तो कामना यह है कि माता रानी हमारे घर में कोई पुत्र रतन आ जाए। कैसा ज्ञान, कैसे अज्ञान तंत्र में फंसा हुआ है देश। और इस देश में की स्थिति क्या है? भयावह स्थिति है। इस देश की स्थिति ऐसी है कि ये हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सुख तो हमसे कोसों दूर चला गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया, और ये नारा तो वेदों से निकल कर आता है। उन्होंने कहा, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस व्यक्ति ने महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्त कराया। यज्ञ में वेदों के पठन पाठन की व्यवस्था करनी शुरू की। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आधी आबादी अगर अशिक्षित रहेगी तो देश विकसित हो ही नहीं सकता। ज्योतिबा फूले से लेकर तमाम समाज सुधारकों ने इस बात पर जोर दिया। हमने दोहरे मापदंड बना रखे हैं। मंदिरों में पुरुष प्रवेश कर सकते हैं, नारी प्रवेश नहीं कर सकती। वेदों का पठन पाठन नारियां नहीं कर सकती। मस्जिद में अब तक पुरुष जा सकते हैं, नारी नहीं जा सकती। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा खोजिए उस धरातल को जिस पे आप कहते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सुख की व्यवस्था आपको अपने घर से करनी होगी, अपने जीवन से करनी होगी। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तमाम लोग क्या करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या करते हैं। और मैं तब आपसे कहना चाहता हूं कि आपके घर में क्या व्यवस्था है। आपके घर में बेटों की परवरिश कैसे की जा रही है, बेटियों की परवरिश कैसे समान तरीके से की जा रही है। क्या बेटियों को शिक्षित करने का प्रबंध कर रहे हैं? और वह समस्या, जिस समस्या की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं उस समस्या मूल पर जाना चाहता हूं। समस्याओं का प्रलाप करते हुए आपको असंख्य प्रवचनकर्ता मिलते होंगे, मैं समाधान की बात करना चाहता हूं। अगर आप नारी की शिक्षा की बात करें, अगर आप कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, अगर नारी के अपमान की बात करें, और रोजाना होने वाले रेप और व्यभिचार को घटित होने वाले बलात्कार की अगर आप बात करें, तो मैं पाऊंगा कि मूल में एक कारण है कि नारी आज भी उपेक्षित है। नारी आज भी अगर दर दर ठोकर खाती है, तो उसके मूल में यह है कि समाज में एक बहुत बड़ी विसंगति है, एक सामाजिक बुराई है जिसको जड़ से खत्म किया जाना जरूरी है। और जब तक वह सामाजिक बुराई जड़ से खत्म नहीं होगी, नारियों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और वह सामाजिक बुराई है दहेज। मैं पाता हूं कि जब हम अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करने के लिए योग्य वर तलाश करने जाते हैं, तो सामने वाला 10 लाख रुपए मांगता है, तो हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं कि कैसे लोभी व्यक्ति हैं। लेकिन जब अपने बेटे की शादी होती है तो 15 लाख मांगते हैं, 20 लाख मांगते हैं, और जरा भी एहसास नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। वही व्यक्ति जिसे हम अपने जीवन का संबंधी बनाना चाहते हैं, वह व्यक्ति जिसे हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उस पर सबसे पहले टैक्स लगा दिया जाता है। जीवन का व्यवहार सुमधुर कैसे होगा, यह रिश्ता कैसे ठीक चलेगा, यह गाड़ी कैसे ठीक चलेगी गृहस्थी की, जिसमें योग्यता को स्थान ना दिया होगा, धन की थैलियों की वजह से अयोग्य विवाह, कुमेल विवाह कर दिया गया। इसलिए घर घर में रोना है, घर घर में मातम है, तकलीफें हैं।
और तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा ढूंढिए मूल में समस्या, तो ये पाएंगे कि एक पिता अपनी बेटी को इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा दिए, यूनिवर्सिटी के दरवाजे दिखा दिए, तो कोई डॉक्टर इंजीनियर तलाश करना पड़ेगा, और अगर जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उतने ज़्यादा दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दो तरफा मार पड़ती है उस पिता पर। पहले तो वो बेटी को पढ़ाने के लिए महंगी शिक्षा के बोझ से मरता है, और दूसरी तरफ उसकी शादी करने समय उसको ज़्यादा दहेज देना पड़ता है। तो पिता फैसला कर लेता है कि बेटी को अनपढ़ी रखूंगा और जल्द से जल्द निपटा दूंगा। 8वीं 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली बेटियों की शादियां अमूमन हो जाती हैं। गांव में जाकर देखिएगा, तस्वीर यही है। और तब हम कहते हैं हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम अपनी घर की बहन बेटियों को इज्जत नहीं दे पा रहे और विश्व गुरु का ख्वाब देखते हैं। हमारे ख्वाब पूरे कैसे होंगे? अपने घर को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और व्यवस्था कीजिए। और व्यवस्था हो सकती है, अपने बेटों की परवरिश कुछ इस तरह कीजिए कि उनके मन में संस्कार पैदा कीजिए कि जब वो शादी करें तो बिना दहेज की करें। दो ही पक्ष हैं शादी के समय, एक लड़के वाला और दूसरा लड़की वाला। लड़की वालों की मजबूरी है, कोई मांगे सामने वाला तो 1 करोड़ मांग ले, 2 करोड़ मांग ले, 50 लाख मांग ले। मांग की पूर्ति ना होगी तो बेटी अनब्याही बैठी रह जाएगी, कुंवारी बैठी रह जाएगी। लेकिन बेटे वाले की तो इच्छा है, मांगे तो 1 करोड़ मांगे, ना मांगे तो 1 रुपया ना मांगे। और जिस समय वो कहता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए, उसी समय इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। एक नहीं, अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सब कुछ होने के बावजूद हमारा व्यवहार एक भिखारी की भांति होता है। इस व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। इस देश के नौजवानों को, बेटियों को नहीं, याद रखिएगा, इस देश के नौजवानों को एक कसम खानी पड़ेगी कि जब भी शादी करूंगा बिना दहेज के करूंगा। और कोरा प्रलाप नहीं कर रहा हूं, पहले कर चुका हूं। आज से 16 साल पहले विवाह किया था और बिना दहेज के किया था। और उस बिना दहेज के विवाह की वजह से इतना भी कहने का गर्व करता हूं, गौरव करता हूं कि मेरी वजह से सैकड़ों युवाओं ने बिना दहेज की शादियां की हैं। लेकिन कार्यक्रम अभी बहुत छोटा सा स्थापित हुआ है। बहुत बड़ा और विशाल कार्यक्रम होना चाहिए। इस देश में दहेज जैसी समस्या ना रहे। तो देश के नौजवानों को इस संकल्प लेना होगा कि जब भी शादी करेंगे दहेज नहीं लेंगे, केवल योग्य लड़की देखेंगे और उसके अतिरिक्त कोई मांग नहीं होगी। समस्या समाप्त होगी। लेकिन आप कहेंगे ये तो सारा काम बेटों के हिस्से का हो गया, बेटियां क्या कर सकती हैं? तो मैं आपको कहूंगा 100% बेटियां कुछ कर सकती हैं, लेकिन उस समय नहीं कर सकती जिस समय उनकी अपनी शादी हो रही है। जिस समय जिस बेटी की शादी होती है वह बहुत मजबूर होती है। मांगने वाला जो डिमांड करता है उसके पिता को वह डिमांड पूरी करनी पड़ती है, भाइयों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। लेकिन हर बेटी की आंख से निकलने वाले 4 आंसू में से 2 आंसू इस बात के होते हैं कि वो अपने पिता को, घर को छोड़ रही है, लेकिन 2 आंसू इस बात के होते हैं कि उसके पिता को कर्जा लेना पड़ा शादी के लिए। लेकिन उन 2 आंसुओं को बेटी इतनी जल्दी भूल जाती है कि जब उसका बेटा जवान होता है, 25 साल बाद जब उसके सिर पर सहरा बनता है, तब फिर वह भूल जाती है कि वह कष्ट क्या था और वह दहेज की बड़ी डिमांड करती है। बहनों, अगर आपको जरा सी भी चोट, कसक और टीस पहुंचती हो जिस समय आपकी शादी हुई हो, ध्यान कीजिएगा। अगर आपके पिता को 1 रुपया भी कर्जे में लेना पड़ा हो और आपके दिमाग में एक बात आई हो कि दहेज नहीं होना चाहिए था, तो आपको किसने रोका था कि जब आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बेटा था, उस बेटे की परवरिश करते समय आपने 25 साल लगाए। उन 25 सालों में क्यों नहीं 25,000 बार भी कहा कि बेटा इस घर में एक परंपरा बनेगी, या तो इस घर में दहेज आएगा या तो बहू आएगी। और मैं चाहती हूं कि इस घर में दहेज ना आए, केवल बहू आए। तो शायद आपके संबंध बहुओं के साथ सुधर गए होते। वो बहू, बेटी मिलती आपको और आप सास नहीं मिलती, उसे एक मां मिलती। ये खटास यहीं से पैदा हुई है कि जब आपने प्रतिबंध लगा दिया कि इस व्यवस्था को पूरा कर पाओगी तो इस घर में प्रवेश कर सकती हो, करोड़ों रुपए हैं तो आओ, और नहीं है तो अपनी योग्यता के स्थान पर तो कहीं भी तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। एक अतिरिक्त योग्यता और 2म दर्जे का व्यवहार और नारियों के साथ कब तक होता रहे? इसलिए कहना चाहता हूं कि नारी भी नारी की दुश्मन है। इसलिए दोनों काम करने होंगे। जिन बेटों की शादी का समय हो उन बेटों को संकल्प लेना होगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति हूं और मैं अपने जीवन साथी के जीवन निर्वाह करने की व्यवस्था कर सकता हूं। मेरे भुजदंडों पर मुझे भरोसा है। यह संकल्प तो इस देश के युवाओं को लेना होगा। इस देश की बेटियों को एक संकल्प लेना होगा कि मैं अपनी शादी के समय तो मजबूर हूं, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी उस दिन मैं मजबूर नहीं होंगी। मैं एक ऐसी मां का फर्ज निभाऊंगी जो दहेज को मिटाएगी। और तब कहना चाहता हूं कि आंसू पुछ जाएंगे उन किसानों को, उन मजदूरों के, और इस देश में रहने वाले हर उस होनहार बेटी के पिता के। और स्कूल मिलेगा उन बेटियों को, गर्भ में नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ में मारने की व्यवस्था का मूल पीछे कारण भी आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही है कि ज्यादा बेटियां होंगी तो पालेंगे कैसे, शादी कैसे करेंगे, खर्चा कैसे करेंगे, दहेज कहां से लाएंगे।
और तब कहना चाहता हूं कि निर्धन की कुटिया में बिटिया का जन्म पाप नहीं होता। निर्धन की कुटिया में बिटिया का जन्म पाप नहीं होता अगर मेरे देश में दहेज जैसा अभिशाप नहीं होता। तो अगर आपको सच में लगता है कि आप नवरात्रों में जागरण करना चाहते हैं तो केवल तन का जागरण मत कीजिएगा, संकल्प लीजिएगा कि किसी बेटी की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, महिलाओं के आदर और सम्मान की व्यवस्था करेंगे, अपने घर में रहने वाली सभी महिलाओं को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े सम्मान पूर्वक अभिवादन करेंगे, उनकी दुख तकलीफ को पूछेंगे, उनकी दुख तकलीफों को कम करने का प्रयास करेंगे। तो समझिएगा कि नवरात्रि मनाए। वो पूजा जो आप करते हैं 9 दिनों तक बाल नहीं कटवाते, लंबे बाल करने से और पूजाएं 3-3 घंटे करने से, आयोजन करने से, बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने से जो आपको पुण्य मिलेगा उससे कहीं अधिक पुण्य तब मिलेगा जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि मेरे घर में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, हर पुरुष इस पक्ष का होना चाहिए कि दहेज नहीं होगा। शादियों में दहेज पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अगर ये देश विश्व गुरु ना बन जाए तो जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार रहूंगा। ये वीडियो अगर आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा था, मेरी किताब है चलो कुछ कर दिखाएं, उसमें एक कहानी है नई प्यार। अगर वो कहानी आपने पढ़ी तो आपकी आंखों से आंसू टप टप बहेंगे। क्या हो सकता है इन समस्याओं का समाधान? ऐसी कुछ 10 कहानियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या होना चाहिए। तो अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उसे मंगाइएगा, उसे पढ़िएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।